अब हम कुछ उदाहरण लेकर के समझते हैं। ये एक समुच्चय a इज इक्वल टू 1, 2, 3 से स्वयं तक सभी एकैकी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि ये पूछा जाता है सभी एकैकी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो प्रश्न में क्या स्पष्ट कर दिया है? स्वयं तक a इज इक्वल टू 1, 2, 3 से स्वयं तक सभी एकैकी फलनों की संख्या ज्ञात करना है। अब मान लीजिए हम इसके पहले प्रतिचित्रण द्वारा यदि पूछा जाए कैसे हम इसको करेंगे, तो आइए हम प्रतिचित्रण के द्वारा कुल एकैकी फलनों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए, स्वयं से मतलब फलन कैसे परिभाषित हो रहा है? फलन f such that a tends to a, अर्थात f such that समुच्चय 1, 2, 3 tends to 1, 2, 3। अब एकैकी होने के लिए हमने परिभाषा में क्या देखा था? दो तरीका देखा था एकैकी होने के लिए, तो हम इसका दूसरा तरीका चुनते हैं। एकैकी होने का दूसरा तरीका क्या है कि यदि x1 is not equal to x2, there implies f of x1 is not equal to f of x2, तब फलन एकैकी होगा। आइए हम ऐसे कितने प्रतिचित्रण कर सकते हैं? तो a tends to a, तो चलिए यहां पर देखिए, ये प्रांत समुच्चय a 1, 2, 3 और ये उसका सहप्रांत समुच्चय a 1, 2, 3। अब एकैकी फलन के लिए क्या शर्त है? एक का एक के साथ, तो चलिए 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ये पहली स्थिति बनती है। मान लीजिए हम इसको f1 कहते हैं, तो a से a मान लो f1 है, तो ये पहली स्थिति हो गई। आप देख रहे हैं यहां पर बच्चों, एक एक 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 के साथ संबंधित किया। अर्थात हम यहां पर कह सकते हैं f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। ये पहला प्रतिचित्रण। अब हम इसको और कैसे प्रतिचित्रण द्वारा एकैकी फलन बना सकते हैं, यानी और क्या इसका एकैकी प्रतिचित्रण संभव है? तो चलिए दूसरी स्थिति देखते हैं। ये समुच्चय a 1, 2, 3 और ये समुच्चय b a टू a है, इसलिए ये भी a ही होगा। अब इसमें कैसे हम संबंधित करते हैं? 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, अर्थात f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 और f ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। ये दूसरा एकैकी फलन, मान लो इसको f2 कह दें। अब तीसरा और प्रतिचित्रण हो सकता है क्या, देखते हैं। a के अवयव 1, 2, 3 और ये भी a के अवयव 1, 2, 3। अब इसमें कैसे संबंधित करते हैं? 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, अर्थात f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 और f ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये मान लीजिए f3 यानी तीसरा एकैकी फलन। एक और हम देखते हैं, चौथा एकैकी फलन। ये a समुच्चय a 1, 2, 3 और ये समुच्चय a, मान लीजिए हम इसको लिखने के लिए ऐसा इस क्रम पे लिखते हैं 3, 2, 1। ध्यान देंगे इस पे क्रम को। और हम संबंधित कर रहे हैं, कैसे संबंधित कर रहे हैं? 1 का 3 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 1 के साथ, अर्थात हम इसको f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 और f ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। ये चौथा एकैकी फलन। अब हम पांचवा एकैकी फलन की ओर चलते हैं।
इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, हम केवल सह प्रांत के अवयव जो ले रहे हैं उनके क्रम को बदल रहे हैं। इस पर गौर करने की जरूरत है आपको। जो सह प्रांत के जो अवयव है उसको क्रमशः हम बदल रहे हैं और एकाएकी फलन बना रहे हैं। तो पांचवा स्थिति देखिए कैसे हो सकता है। ये समुच्चय A1 2 3 और ये समुच्चय A1 3 2, अर्थात इसके एक का एक के साथ संबंध, दो का तीन के साथ संबंध और तीन का दो के साथ संबंध। अर्थात यहां पर प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं? f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 3 and f of 3 is equal to 2। ये पांचवा एकाएकी फलन। अब एक स्थिति और बन सकती है, आप गौर से देखेंगे तो हर बार ध्यान ये देना है कि सह प्रांत के अवयव प्रांत के अवयव से जो संबंध करे वो क्रमशः बदलते जा रहा है। अब एक आखिरी स्थिति अर्थात छठवां स्थिति में देखिए, ये समुच्चय A1 2 3 और ये समुच्चय A सह प्रांत के लिए 2 1 3। अब इसके 1 का 2 के साथ संबंध, 2 का 1 के साथ संबंध, 3 का 3 के साथ संबंध, अर्थात प्रतिबिंब कैसे मिला? f of 1 is equal to 2, f of 2 is equal to 1 and f of 3 is equal to 3। यदि हम इसको छठवां फलन अर्थात f6 कह दें तो ये 6 स्थितियां। इसके अलावा यदि आप और बनाने की कोशिश करते हैं तो इन्हीं में से किसी का पुनरावृत्ति होगी, रिपीट होगा। तो इसमें अधिकतम एकाएकी फलनों की संख्या 6। अब इसमें गौर करने की जरूरत है। अवयवों की संख्या समुच्चय A में अवयवों की संख्या 3 है और बनने वाले एकाएकी फलनों की संख्या 6 है। ठीक है, कुल एकाएकी फलनों की संख्या 6 जो इन 6 प्रतिचित्रण के द्वारा स्पष्ट है। हम इसे एक और अवधारणा अर्थात क्रमचय के अवधारणा से भी हम इसको समझ सकते हैं। अब क्रमचय में यदि मान लीजिए, क्रमचय में क्या होता है? कुछ वस्तु में से कुछ वस्तु को लेकर, यानी वस्तुओं का कुछ समूह है कुछ वस्तुओं का समूह है, उनमें से एक बार में कुछ अथवा सभी को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या। ठीक ऐसा ही कुछ इसमें नजर आ रहा है। हम सप्रांत के अवयव के क्रम को बदल बदल कर कितने तरीके से प्रतिचित्रण कर सकते हैं। तो क्रमचय का अभिधारणा कुल प्रतिचित्रणों की संख्या वही होगी जो 3 अवयवों में से सभी अवयवों को एक साथ लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या होगी। तो समुच्चय A में 3 अवयव हैं। अब 3 में से तीनों अवयवों को के क्रम को बदल बदल कर कितने तरीके से हम रख सकते हैं? तो ये होगी 3p3 3p3, यानी 3 अवयवों में से तीनों अवयवों को एक साथ लेकर बनाए जा सकने वाले क्रमचयों की संख्या। अब 3p3 को आप ओपन कर दीजिए, फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 कितना होता है? 1, तो फैक्टोरियल 3 अपान 1 यानी फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल को खोलेंगे तो क्या मिलेगा? फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। प्रतिचित्रण के द्वारा आपने देखा था कितने प्रतिचित्रण मिले थे? 6। और क्रमचय के अवधारणा से कितना मिला? 6। तो हम बच्चों यहां पर यदि आपको स्पेशली पूछा जाए बेसिक कॉन्सेप्ट, तो प्रतिचित्रण, और यदि इसका शॉर्टकट गणना सिद्धांत के आधार पर यदि समझा जाए तो हम 11वीं कक्षा में पढ़ चुके क्रमचय के अवधारणा से हम निकाल सकते हैं। ठीक है।